रहमान दोस्तों, मैं हूं उमर जान और आप देख रहे हैं होम कुकिंग रेसिपी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए करेले की सब्ज़ी लेकर आया हूं। कहते हैं ये कड़वे होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी भी होंगे, नरम नरम से खोखले नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी आज मैं आपको रेसिपी में ये ही बता रहा हूँ। तो आपने 1 मिनट भी रेसिपी को मिस नहीं करना, एंड तक देखना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये मैंने लिए हैं एक किलो करेले और साथ मैंने लिए हैं हाफ़ के जी प्याज। और रेसिपी के अंदर बाकी मसाले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ख़ास बात यह है कि करेलों को मैंने 2 के आधा घंटा नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में घी डाल के अच्छे से गर्म कर लिया है और यहाँ पे हम अब करेंगे करेले फ्राई। तो यहाँ मैं अब ऐड करने लगा हूँ इस जो कि घी गर्म है और मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे करेलों को मिक्स घी में, और यहाँ पे करेलों को हम गोल्डन लाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे और बाकी रेसिपी आएगी बाद में। एक बात, जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने करेले ऐड करने, क्योंकि अगर ठंडे घी में ऐड करेंगे तो ये नरम से पड़ जाएंगे, एक खोखलापन सा फील होगा हमें, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल अगर घी जो है गर्म हो जाए तब भी डालें। और यहाँ पे हम करेलों को माशाल्लाह से करेंगे फ्राई। तो दोस्तों याद रखना है कि नमक वाले पानी में आपको करेलों को भिगो के रखना है, खाली नमक लगा के नहीं रखना, और इतना पानी हो के इसमें डूब जाए। आधे घंटे के बाद अच्छे से आप इसको धो देना है। तो यहाँ हम इसको फ्राई किया। तो हमारे करेले जो है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से फ्राई हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारे जो करेले हैं वो बहुत ही खूबसूरती से फ्राई हो चुके हैं। ये 12 से 14 मिनट, देखें कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। और ये आपने तेज़ आंच पे करना है, लाइट फ्लेम पे ये चीज़ें नहीं आएंगी जो हम चाह रहे होंगे, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको निकालेंगे बाहर इस तरीके से, और बाहर निकाल के हम इसको फैला के रख देंगे। तो बाहर निकाल के हम इसको फैला के रख देंगे और इसको बिल्कुल भी ढाँप के नहीं रखना है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो दोस्तों अब जो कि हमारे पास पहले से घी मौजूद है, गरम है, जिसमें हम लोगों ने करेलों को फ्राई किया है। तो ये मेरे पास हाफ़ के जी जो है वो प्याज हैं, ये हम इसमें करेंगे ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जो हल्की सी कड़वाहट होती है करेलों में रह जाती है, तो इतना काम करने के बावजूद भी तो जो ये जो प्याज है इनमें हल्की सी स्वीटनेस होती है, जो आपको पता होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, लोग जो हैं करेले के साथ गोश्त पकाते हैं, कीमे के साथ करेले पकाते हैं। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो आप एक दफ़ा मेरी बताए हुए तरीके से इस तरह से बना के ज़रूर देखें। तो यहाँ हम प्याज को कर रहे हैं फ्राई अच्छे से। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे करेले जो हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्राई हो रहे हैं। हमारे प्याज जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये यहाँ ले लेंगे 10 से 12 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पे जो हमारे प्याज हैं वो कलर दे चुके हैं बहुत ही खूबसूरत सा। तो यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे, यहाँ पे अब हम भर के डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 नमक,
और हम ऐड करेंगे 1/4 हल्दी और एक चुटकी सी इसको स्पाइसी करने के लिए डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसको कर देंगे मिक्स अच्छे से। तो मसाला जो है अभी मैंने डाला, उसको मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे एक खूबसूरत सा टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इसको हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट। तो दोस्तों याद रखें, यहाँ पे टमाटर को हम जो है इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। और एक बात, मैंने इसमें ना तो लहसुन डाला है और ना ही अदरक डाला है। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो अच्छे से खूबसूरत तरीके से फ्राई हो रहा है और ना ही यहाँ पे जाएगा खुशक धनिया पाउडर। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करेंगे खूबसूरत से फ्राई किए हुए हमारे करेले यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो दोस्तों चीज़ों पे ध्यान दिया कीजिए तो जिससे हमें खूबसूरती मिलती है। यहाँ पे हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ध्यान देने से ही हमें फ्लेवर और टेस्ट मिलता है। तो दोस्तों अगर मेरी रेसिपी जो है वो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। इससे ये होता है कि आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई हो जाती है और आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, प्यार होता है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पे मसाले में हम हमारे खूबसूरत करेले मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट पकाया है और बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे प्यारी सी खूबसूरत सी हरी मिर्चें और इनको यहाँ पे कर देंगे मिक्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे आखिर में ऐड किए हैं क्योंकि मुझे इनको रखना है खड़ा खड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको महसूस हो रहा हो कि हमारा जो मसाला है वो ड्राई हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे खूबसूरत सी कटे हुए धनिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने धनिया इसमें ऐड करके मिक्स कर दी हैं। तो माशाल्लाह आप देखें, कलर देखें, लुक देखें, खुशबू तो बस आप फील कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को दिल से देख रहे हैं। तो यहाँ हमारे जो करेले हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम अपनी खूबसूरत सी प्लेट में निकालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अब हम अपनी प्यारी सी प्लेट में निकालेंगे अपने सब्ज़ी तैयार की हुई करेलों की। तो माशाल्लाह कितने ही प्यारी लुक आ रही है। तो चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कि डेकोरेट किया हुआ कैसा लगता है। तो दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती ढूंढा करें दोस्तों चीज़ों में जिसके लिए ज़रूरत होती है आपकी मेहनत की, आपकी लगन की। तो माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लुक आ रही है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको हमारे करेले की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है वो
बताया करूँगा और आपको मेरे चैनल पे मिला करेंगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।